नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैथ्स एंड जीके। तो पॉलिटिक्स की क्लास चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में इसका हम लोग पूरा थ्योरी देखेंगे और आप थ्योरी पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन देखो। अगर आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मैच कर रहे हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, आर्टिकल 63 ऑफ इंडिया कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, आर्टिकल 63। और आर्टिकल 64 क्या करता है? वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहले ये दो आर्टिकल आप लोग अच्छे से याद करो। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे एंड आर्टिकल 64 क्या करता है? वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है, किस हाउस का चेयरमैन उस हाउस का मेंबर नहीं होता है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है राज्यसभा के, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन वो चेयरमैन है उसके। ये दो आर्टिकल क्लियर हो गया। अब देखो आर्टिकल 66 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? पहला देखो, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। जहां हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पढ़ा था कि मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा इलेक्टेड, यहां पे ऐसा कोई नहीं है। अगर आप एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, तो आप राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। दूसरा चीज, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में आप भाग लेंगे। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? जहां राष्ट्रपति साहब के चुनाव में एमएलए पार्टिसिपेट करते थे, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के साथ में एमएलए का कोई रोल नहीं है। इसमें ओनली लोकसभा और राज्यसभा के एमपी ही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई सीटिंग एमपी एमएलए है, वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, तो उनको इस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 66 आपको समझ में आया। आर्टिकल 67, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर 5 ईयर। 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति साहब ऑफिस को होल्ड करते हैं। चलो एक बार तीनों पॉइंट को दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ये दो आर्टिकल क्लियर हो गया। आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जितने भी एमपी है फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा वही पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। और आर्टिकल 67 करता है कि वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे ऑफिस को 5 इयर्स के लिए। ये चारों आर्टिकल आपको क्लियर हो गए। चलो इधर आओ, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? कौन आदमी राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है? पहला देखो, वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज कितना होना चाहिए? 35 इयर्स। क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो जीते अब देखिए, ऑफिस कैन बी वैकेंट। उपराष्ट्रपति साहब का ऑफिस वैकेंट कैसे होता है? बाय रेजिग्नेशन। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। राष्ट्रपति साहब शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ लेंगे, उनको शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति साहब को अगर रिजाइन करना है तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट ही इनको शपथ दिलाएंगे और वही इनका रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सेकंड पॉइंट देखिए, बाय रिमूवल, रिमूव्ड बाय द ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन पास इन राज्यसभा। अगर उपराष्ट्रपति साहब को रिमूव करना है तो रिजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यहां से दो क्वेश्चन पूछता है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट पे जब भी रिमूवल स्टार्ट होगा, आपको हमेशा इनिशिएट होगा इन राज्यसभा। क्यों? क्योंकि ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जहां राष्ट्रपति साहब में क्या था कि उनका रिमूवल हम लोग कोई भी हाउस में स्टार्ट कर सकते थे, उपराष्ट्रपति में जब भी स्टार्ट होगा इट विल बी स्टार्टेड इन राज्यसभा ओनली। राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा क्योंकि वो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो क्या इसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं है? नहीं। राज्यसभा ने पास किया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, उसके बाद एग्रीड बाय लोकसभा, उसके बाद ये लोकसभा जाएगा और लोकसभा ही पास करेगा, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा राज्यसभा में होगा। 14 डे प्रायर नोटिस इसमें भी देते हैं। जैसे राष्ट्रपति में हम 14 दिन की प्रायर नोटिस देते थे कि भाई आप पे रिजोल्यूशन ला रहे हैं, आपको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, वैसे उपराष्ट्रपति में भी 14 दिन पहले प्रायर नोटिस दिया जाता है। इस 14 दिन में अगर उपराष्ट्रपति साहब ने खुद रिजाइन कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। रिजाइन नहीं किया तो फिर पूरा प्रोसेस चलेगा। इसको हम लोग इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं। इम्पीचमेंट ओनली राष्ट्र प्रेसिडेंट के लिए था, उप प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। और कोई स्पेसिफिक रीजन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में।
जहां राष्ट्रपति साहब के लिए मेंशन था वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उपराष्ट्रपति साहब के लिए कोई ऐसा। हाँ, तो तीसरा देखिए, बाई डेथ। मान लीजिए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट आपको अपने टेन्योर में ही उनकी डेथ हो जाती है तो वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। और चौथा, बाई एक्सप्रेशन ऑफ टर्म, 5 साल के लिए आते हैं। 5 साल में 5 साल कंप्लीट करने के बाद इनका टर्म कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये अपने ऑफिस में तब तक कंटिन्यू रहते हैं जब तक उनका सक्सेसर, मतलब अगला चुनाव ना हो जाए, अगला उपराष्ट्रपति साहब ना आ जाए। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए भी वाइस प्रेसिडेंट आपको कितनी बार चाहे वो चुनाव री इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। इनको ओथ, शपथ कौन दिलाता है? पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति, और रिजाइनिंग भी राष्ट्रपति साहब को ही देते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इनको इन्वॉल्वमेंट्स क्या क्या मिलती है। इंटाइटल ऑफ द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये काम करते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इनको जो सैलरी मिलती है वो इंटाइटल्ड है अलाउंस पेबल टू जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का सैलरी है, जो राइट नाउ अभी आपको 4 लाख रुपीज है, प्लस जो एमपी को डेली अलाउंस मिलता है, ये इनको मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनकी सारी पावर सैलरी प्रेसिडेंट की आ जाएगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट साहब कभी भी प्रेसिडेंट बनते हैं, कैसे बनते हैं नीचे मैं आपको बताता हूं। उस टाइम तक जब तक वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है उनकी सैलरी अलाउंस सारे प्रेसिडेंट की ही मिलेगी। चलिए पावर एंड फंक्शन, अब इतना बड़ा पोस्ट है तो भाई इनकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ये देखते हैं। एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के चेयरमैन है, तो इनका पावर लगभग वैसा ही है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा का होता है। जो लोकसभा के स्पीकर का पावर है, सेम पावर इनका भी है। ये वही काम राज्यसभा में करते हैं। जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं एज ए प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट ये 2 केस में बनेंगे। अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाए बाई एनी रीजन, अगर राष्ट्रपति साहब की डेथ हो जाए या रिजाइन कर दे, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और ये मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकते हैं इस पोस्ट पे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, 6 मंथ। ये याद रखिएगा। 6 महीने का देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो राष्ट्रपति साहब का चुनाव करे। अब देखो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी क्या होता है। अगर राष्ट्रपति साहब को कोई इलनेस हो गया या कहीं वो बाहर कंट्री से बाहर गए हैं कोई ऑफिशियल विजिट में, उस केस में, या वो छुट्टी ले रहे हैं, उस केस में राष्ट्रपति साहब चार्ज लेते हैं एज ए प्रेसिडेंट। चलो अब एक चीज याद रखो, एग्जाम में हमेशा ये पूछता है, ये 2 पॉइंट हम देखेंगे और ये क्लास को खत्म करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों प्रेजेंट नहीं है, उस केस में भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। फिर से समझो, राष्ट्रपति साहब नहीं है, उपराष्ट्रपति, दोनों पोस्ट खाली है। उस केस में कौन चार्ज करेगा, कौन टेक ए चार्ज एज ए प्रेसिडेंट, कौन वर्क करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। मान लो अगर सीजीआई भी नहीं है तब कौन करेंगे? तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। चलिए अभी तक क्या ऐसा केस हुआ है क्या? अभी तक मात्र एक बार ऐसा हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर, 1969 में इनकी डेथ हो गई थी, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे बीवी गिरी। वो कुछ दिन तक काम किए एज ए प्रेसिडेंट, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो दोनों पोस्ट खाली हो गया। प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, बीवी गिरी सर ने रिजाइन कर दिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम मीति अब्दुल्ला, इस नाम को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो उन्होंने एक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट। तो दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति साहब की क्लास, उपराष्ट्रपति की क्लास खत्म हुई। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और एक शिकायत है आप लोग से कि आप लोग वीडियो देखते तो हो पर उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो तो अगले क्लास में इसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए अपने स्टडी को कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय।